बिहार में एनडीए के तौर पर जो है नीतीश कुमार को जो है मेन जो है फिगर के तौर पर रखा गया है, जबकि महागठबंधन के तौर पर तेजस्वी यादव फिगर पे के तौर पर होंगे। तो अब जनताओं से जानेंगे कि जनता जो है इस बार फिर जो है नीतीश कुमार को सत्ता पर बैठाएगी या फिर तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता पे आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार यात्रा पर है, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है। जनता से जानेंगे कि जनता जो है इस बार का जो चुनावी माहौल है, क्या मूड है, क्या कुछ कहेंगे मैडम? पूर्णिया का क्या मूड है? आप लोग किधर जा रहे हैं, नीतीश कुमार के तरफ या महागठबंधन के तरफ? बिल्कुल, हम लोग एनडीए सरकार के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ है, फूल छाप के साथ है। अच्छा, फूल छाप एनडीए, आखिर लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आखिर फूल को ही हम लोग दे रहे हैं। आप लोग तेजस्वी के बारे में भी क्यों नहीं तेजस्वी जी की बात छोड़ दीजिए, वो अपना प्रचार खुद कर रहे हैं। वो अपना प्रचार इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि जनता जो है ना, अब सड़कों पे झाड़ू बेलना लेके महिलाएं खड़ी हैं उनके प्रचार को देखने के लिए। जिस तरह से वो गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करके आज सत्ता के हासिल करना चाहते हैं, कोई महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप उनकी माँ बहन को गाली देकर और आप सत्ता हासिल करने चाहेंगे तो कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। समस्त नारी जाति का अपमान करके बैठे हैं, और वो भी बिहार की धरती पर देश के माननीय प्रधानमंत्री। सबसे पहले वो किसी दल के नेता नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना प्रत्येक देशवासी का होता है। और आप ये विपक्ष इतने सत्ते के नशे में चूर होकर आप अनाप शनाप उनकी दिवंगत माता को गाली दे रहे हैं, और समस्त जनता इस चीज़ को देख रही है, सुन रही है, और बिहार को शर्मसार करने का गाली आखिर कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव तो गाली दिया नहीं, राहुल गांधी जी गाली दिए नहीं, तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? किससे आप लोग माफी मंगवाना चाह रहे हैं? एक बात बताइए भैया, तेजस्वी यादव आखिर झंडा बैनर किनका था? मंच पे कौन थे? मंच पे वही तेजस्वी जी और वही आपके जो राहुल जी, पप्पू जी जिनको बोलते हैं, वो थे। तो वो लोग के सामने में जब गाली दी जा रही थी, तो अगर आप एक आम नागरिक, अगर ठीक है आप सत्ता से बगल हट के बात कीजिए, अगर आप एक विपक्ष में भी है तो प्रधानमंत्री जी, आपका भी दायित्व बनता है कि आप प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। आपने क्यों नहीं उसी समय उनको पकड़ कर उनको FIR करवा के पुलिस में भिजवाया? आपने क्यों छिपाने की कोशिश की? क्यों वीडियो को डिलीट करने की प्रयास किया? तो ये क्या आपका गलती नहीं है? अगर हम किसी चोर का साथ देते हैं तो हम भी तो चोर हुए ना। लेकिन कई वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, प्रधानमंत्री जी सदन में भी कई अपशब्दों का प्रयोग किया था, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहे थे कि से जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके बाद जो है वगैरह वगैरह, जो है राहुल गांधी की माँ के बारे में भी अपशब्द कहा गया था। तो उस समय तो इस तरह की हल्ला नहीं हुई थी। देखिए, वो आरोप का तो खजाना है विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा रहा नहीं, तो अब करना क्या है? एक दूसरे पे आरोप लगा कर इस तरह की बात। प्रधानमंत्री जी कभी भी आज तक उन्होंने बिहार को भी बोला है तो बहुत इज्जत के साथ नाम लिया है। वो महात्मा बुद्ध की धरती बोलते हैं, चाणक्य की धरती बोलते हैं, लेकिन कभी भी इनके जैसा, अभी सुना होगा आपने बी से बीरी सुना होगा, वो अभी बी से बीरी वाला जो बात है वो किनके मुंह से निकली? तो बिहार को कौन शर्मसार करने का काम कर रहा है? और सदन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी का आप तो बराबरी पहले तो कर नहीं सकते हैं। हमारे देश में 3 नेता है, एक मोदी जी, योगी जी और नीतीश जी। कोई भी उनका राजनीतिक परिवार से आप एक भी आदमी को बता दीजिए कि कोई उनके राजनीतिक में है, लेकिन इनका देखिए, पप्पू जी का देख लीजिए, तेजस्वी जी का देख लीजिए, पूरी सारे खानदान पड़े हैं उनके राजनीति में। आप लोग ठान लिए हैं कि इस बार फिर जो नीतीश को बिल्कुल नीतीश, क्या आप लोग ठान लिए हैं कि इस बार नीतीश को बनाएंगे या तेजस्वी को लाएंगे? नीतीश को ही बनाएंगे। हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ ही चलेंगे, क्योंकि जहाँ संस्कार हो वहाँ ही तो सोचेंगे ना कि हमारे बच्चे अच्छे से रहे, पले बढ़े। वो देखे, वो गाली गलौज का माहौल हमारे बच्चे पे क्या असर होगा? वो अगर हम लोग को गाली गलौज कर रहे हैं तो उसके कान में भी तो जा रहा है ये सब बात, बच्चे पे भी असर हो रहा है ना। गलत संस्कार पढ़ रहे हैं, वो संस्कारहीन नेता को चुन लेंगे तो हम जो देखे जो सुने। आपका वो मंच है, आपका मंच है, आप अपने आदमियों पे नहीं कमांड है तो क्या आम जनता पे आप कमांड कर पाओगे? आपका मंच है ना। वो किसका मंच था? मोदी जी का मंच था, मोदी जी का मंच था। ये बताइए, आप लोग कहना चाह रहे हैं कि आधी आबादी जो भारत की है उस महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो मातृ जो भाषा है हमारी हिंदी, तो देखिए माँ का भी तो सम्मान होना चाहिए ना। हाँ, और देखिए बिहार को कितना शर्मसार करता है। आज वर्ल्ड में बिहार को गाली से ही लोग बोलता था कि बिहारी है, गाली देता। वो तो तुम प्रमाणित कर रहे हो ना स्टेज पे चढ़ के। उस ठीक 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 इस तरह की अभद्र। अच्छा, देख रहे हैं कि से जो है कुछ महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं आप?
हम कलकत्ता से मेरा शादी हुआ है। हम अभी 20 साल से पूर्णिया में हूँ। यहाँ पे अपना मकान है। ममता बनर्जी से खुश हैं कि नहीं? उनके एकदम शासनकाल नहीं, से? एकदम ही नहीं। उनका तो वो तो कलकत्ता को पूरा मुस्लिम कंट्री बनाने में लगी हुई है। उससे पहले ज्योति बसु थे। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छे थे। उनके टाइम पे मेरे पापा डॉक्टर हैं। उनके टाइम पे हम लोगों का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा था। अच्छा, जब कलकत्ता से जर्निंग करके जब पूर्णिया आते हैं तो किस तरह का माहौल दिखता है पूर्णिया में? पूर्णिया में जब लालू प्रसाद का माहौल था उस टाइम से हम आ रहे हैं, तब तो मतलब क्या कि रात को 8 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब है कि हम लोग 12:30-1 बजे तक भी कहीं पार्टी से आते हैं, बेफिक्र होके आते हैं। हम लोगों को कोई मतलब दुर्भावना नहीं रहता है कि सिक्योरिटी का कोई। माने बिहार का माहौल चेंज हुआ है? बहुत चेंज हुआ है, बहुत। एक लेडीज़ के नाते तो हम तो यही कहने अच्छा, तो आप लोग नीतीश जी जो लगभग 70-74 साल के आसपास है, तेजस्वी जी जो है 35-36 साल का है, तो आप लोग युवा को क्यों नहीं चुनना चाहते? बिहार का विकास होगा। देखे क्या करेंगे? जो आप माँ के नाम पे गाली बकता है उसका स्टेज पे, तो उस पे वो कोई उसका मतलब अगेंस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग का वोट ही बता देगा कि हम लोग कितना उससे खफा है। और क्या, नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कितना सारा उनका सब स्कीम चलता है जिसका लाभ हम लोग भी ले रहे हैं। लेकिन एक समय तो था कि नीतीश जी के साथ जो है तेजस्वी जी भी जो है 17 महीने तक हाँ, शासन तब किया अब था, तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं तेजस्वी जी अच्छे हैं, नहीं, आज फिर कह रहे हैं कि सर नीतीश जी। नहीं, तेजस्वी को तो हम लोग शुरू से ही शुरू से ही नापसंद किया। हम लोग बीजेपी को ही पसंद करते हैं। बीजेपी को पसंद करते हैं। माने बिहार में एनडीए का सरकार चाह रहा है। अच्छा, पूर्णिया में किसको बनाना चाह रहा है? फूल छाप पूर्णिया में भी फूल छाप। फूल छाप। तो देख सकते हैं किससे जो है पूर्णिया का माहौल जो है किस तरह से चेंज होता जा रहा है। किससे जो है एक तो कह रहे हैं कि बिहार में जो है एनडीए की सरकार हो, उसके बाद पूर्णिया में फूल छाप का जो है विधायक हो। परिसीमन तो बढ़ ही रहा है। अभी पूर्णिया के अंदर ही बहुत सारे परिसीमन बढ़े हैं, जिसमें कि आप देखिए इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद अभी जिस तरह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे की भविष्य की जो भी बातें होगी वो सोच के फिर उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग जो है पूर्णिया प्रमंडल में जो है 4 जिला में लगभग जो है 13 से 14 सीट विधानसभा का बढ़ जाएगा, तो उसमें आप लोगों का जो है हाँ, बिल्कुल खाता खुलेगा। विधायक जी है वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। माने पुराने विधायक जी अच्छे काम हाँ, वो भी बहुत अच्छे काम करें। जो भी हो कमल छाप में ही माने आना कमल छाप में, यानी एनडीए का जो भी कैंडिडेट हो उनको आप लोग चाह रहे हैं। करने वाले काम करने काम वाले करने वाला आदमी होना चाहिए। चाहिए, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करने वाले आदमी चाहिए। बिहार में बाहर है क्या? बिल्कुल है नीतीश कुमार भी है। जी, नीतीश जी ही हैं। आप तेजस्वी जी? नहीं, अच्छा, तेजस्वी जी को आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कहेंगे मैडम? तेजस्वी जी को आखिर क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? युवा है, मौका तो मिलना ही चाहिए। मौका मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात है भाषा। वो बीच बीच में ऐसी भाषा बोल जाते हैं ना जो कि औरतों को दिल को लग जाता है। अभी माँ की बात आ गई। माने भाषा पे कंट्रोल होनी चाहिए। हाँ, होनी लेकिन चाहिए। ये तो कंट्रोवर्सी वो नहीं किया ना। हाँ। किसी उनका कोई कार्यकर्ता कर दिया हो तो क्या, माने कार्यकर्ताओं को भी जो है समझाने का आवश्यकता है। समझाने की किसकी जिम्मेवारी है? उन्हीं की है ना। मंच जब उनका था तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके मंच पे कौन जा रहा है और क्या बोल रहा है। ये तो होना चाहिए ना। उनको समझने के तरीके समझना होगा, काम करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बार फिर जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार हमारे मुखिया होंगे। नीतीश कुमार मुखिया होंगे आप लोग। बिल्कुल नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश। अब जब हमारे बिहार विकासशील देशों में, विकासशील राज्यों में आ रहा है और हमारा पूर्णिया विकसित हो रहा है, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि अच्छे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो है 15 तारीख को जो है पूर्णिया में बहुत बड़ा सौगात देंगे। कई सिविल सोसाइटी भी जिस मांग को उठाया था कि पूर्णिया में जो है एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए। आप लोग भी धरना प्रदर्शन किए थे, सरकार को अपनी ज्ञापन दिए थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए। अब तो लग रहा है कि आप लोगों का सपना पूरा हो गया। बहुत मतलब हम महिलाएं जो कैंडल मार्च करके सड़कों पे निकले थे, जो मांग हमने रखा था सरकार से कि भाई हमें भी एयरपोर्ट चाहिए, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सौगातें दे दी है। मैं हम समस्त महिलाओं की तरफ से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आगामी 15 सितंबर को उनके हाथों से उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और साथ ही हमारे जदयू के ही जो हमारी मंत्री हैं यहाँ की लेसी सिंह और बाकी जो जदयू के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके ही भी प्रयास से हमारे वंदे भारत ट्रेन भी मिल रही है, जो कि आप देख रहे थे यहाँ से कोई ट्रेन जाती नहीं थी, अभी वंदे भारत वाली सौगात मिल रही है। आप लोग जो है बहुत बड़ा मामला। आप लोग 3 घंटे में जो है पटना पहुँच जाएंगे एकदम आराम से। वंदे हम लोग का भारत से। सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। हम लोग का कोसी के साथ साथ पूरा सीमांचल को भी सपना पूरा हो गया। सब में खुशी की लहर आ गई।
रोजगार का हब भी बढ़ेगा, हाँ सब चीज़ का विकास होगा, विकास होगा। हाँ। अगर एयरपोर्ट चालू होता है तो बहुत और विकास और आगे विकास हाँ होगा, उद्योग पूर्णिया बढ़ेगा, बहुत हाँ बाहर पूर्णिया के बहुत जो है, डेवलप करेगा। बाहर के जो बिजनेसमैन है वो पूर्णिया आएंगे। क्या लग रहा है कि से एयरपोर्ट कितना महत्वपूर्ण था पूर्णिया के लिए? बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था। और अभी जब एयरपोर्ट हो जाएगा तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा, बहुत आदमी को काम मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा बात है ना। बंगाली हैं क्या? एकदम पूरा ही बंगाली हूँ। तो बागडोगरा आप जाना नहीं पड़ेगा। नहीं हमको तो ऐसे भी मतलब बागडोगरा से मेरा तो प्रॉपर कोलकाता है ना, तो बागडोगरा तो मेरे लिए तो कोई काम का था नहीं। हमको तो हमेशा ट्रेन में मैं ट्रैवल करना। कहने का अर्थ ये है कि से अब आप लोगों को बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा, हाँ, पूर्णिया में ही सारी सुविधा होगी। हाँ पूरा पूर्णिया पूर्णिया में अब आप लोग बिल्कुल सारी बिल्कुल सुविधा मिल गई। सारी सुविधा मिल गई, आराम से लोग जाएंगे आएंगे। और वंदे भारत तो आके और भी ज़्यादा और भी ज्यादा 3 घंटा में पटना। 3 घंटा में फंसना। प्लेन से तो जाएंगे। अभी जैसे 160 किलोमीटर की वंदे भारत की यात्रा होगी तो आप उस हिसाब से देखिए कि 2.5 से 3 घंटे में 2.5 से पटना 3 पहुंच- घंटा में बिल्कुल भारत से जो है पटना पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल। किनको श्रेय देंगे? श्रेय हमारे एनडीए सरकार को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माने नीतीश और मोदी का केंद्र श्रेय। सरकार और हमारे बिहार में नीतीश सरकार। तो ये थे कि से जो है आधी आबादी थी, महिलाएं जो है कह रही थी कि बिहार में जो है इस बार फिर जो है चुनाव होगा और इस बार का जो चुनाव होगा वो कई मुद्दों पे अहम होगा कि से बिहार में विकास हुआ है। बिहार में विकास हुआ है तो एक बार फिर जो है नीतीश कुमार को लाना है। 2025 से 30 तक फिर जो है नीतीश कुमार रहेंगे। हालांकि जो है विपक्ष के बारे में भी जो कई लोगों ने कहा कि कई महिलाओं ने कि विपक्ष में जो है तेजस्वी यादव काफ़ी मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन अभी तत्काल उनको रुकना पड़ेगा। और इस बार फिर जो है नीतीश कुमार को हम लोग चाह रहे हैं और महागठबंधन जो है कहीं दूर दूर तक जो है अभी नहीं आएगा। वो तो खैर मुश्किल है, अभी तो इस जन्म में तो मुश्किल है क्योंकि हमारे मोदी जी इस जन्म में मुश्किल हाँ है। मुश्किल है। तेजस्वी जी को लाइएगा ना कभी। अगर वो सुधरता है तो उसका चांस होगा, लेकिन ऐसे भाषा ऐसे भाषा में तो माने सोचा जाएगा, सोचा जाएगा। तेजस्वी जी के लिए भी मौका हाँ मिलेगा। मिल सकता है, क्यों नहीं। लेकिन अभी तत्काल काम करना अभी पड़ेगा। अभी तत्काल तत्काल तो एनडीए अभी तत्काल में एनडीए एनडीए नीतीश कुमार और मोदी। एकदम एकदम। तो महिलाओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में जो है विकास अगर करना है और बिहार का विकास अगर कोई देख रहा है तो नीतीश कुमार देख रहे हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए जूम सिटीज। मैं हूँ विनय कुमार।